हमजा शहबाज इस वक्त जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर पहुंच चुके हैं, जहां वो जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात करेंगे और अहम मुशावरत होगी और साथ ही साथ अदम एतमाद के लिए ताउन मांगेंगे। हमजा शहबाज जहांगीर तरीन ग्रुप से जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर हम देख रहे थे अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जहांगीर तरीन ग्रुप के जो अरकान थे वो मौजूद थे। जो हम ख्याल ग्रुप था PTI का वो यहाँ पर मौजूद था, आपस में मुशावरत का सिलसिला जारी था। इससे पहले हमने देखा कि ओम चौधरी ने बाकायदा तस्दीक की कि हमजा शहबाज जो कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं वो आज के रोज़ यहाँ पहुँचेंगे और मुलाकात होगी जहांगीर तरीन ग्रुप से उनकी। और इस वक्त हमजा शहबाज जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर पहुँच चुके हैं। ओम चौधरी इस वक्त उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। दीगर जो अरकान हैं यहाँ पर उनसे उनका तारुफ करवाया जा रहा है। अहम बैठक इसे करार दिया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल में तहरीके अदम एतमाद का ये मामला है और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज अदम एतमाद में ताउन मांगने के लिए इस वक्त जहांगीर तरीन ग्रुप से मिलने जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर पहुंच चुके हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, आगाह कीजिएगा, हमजा शहबाज पहुंच चुके? आज बिल्कुल मुस्लिम नून के मरकजी नायब सदर और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की क़यादत में 5 रुकनी वफ्द जो है वो जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह मॉडल टाउन पहुंचा है। इस वफ्द में जो है वो पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी जनरल अवैस लगारी, मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो है अताउल्लाह तारड़, इसी तरह जीशान रफीक और अवैस लगारी शामिल है। जबकि ओम चौधरी ने मुस्लिम लीग के वफ्द का इस्तकबाल किया और उसके बाद रिसीव करने के बाद जो वफ्द के जो तरीन ग्रुप के अरकान है उनसे मुलाकात इस वक्त हमजा शहबाज की जारी है। हमजा शहबाज के जो है वो तमाम अरकान को जो है वो शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर उन्हें आने की दावत दी। और इस वक्त हमजा शहबाज की तरफ से ये दरखास्त जा रही है कि जो पंजाब और वफाक के अपोजिशन सियासी ताउन के लिए आपके पास आई है और इस हुकूमत के खिलाफ जो अपोजिशन ने अलमे आवाज बुलंद की है, जो आवाज बुलंद की है उसमें उसका साथ दिया जाए। हमजा शहबाज से सवाल किया गया कि क्या आप जो है वो पंजाब में तब्दीली के लिए तैयार है और वज़ारत का मनसब संभालने के लिए तैयार है। तो उसका कहना था कि वो मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और इस मुलाकात का जो है वो मुश्तरका अलामिया जारी किया जाएगा। तो यूं एक मुस्लिम नून और तरीन ग्रुप के दरमियान जो पसे पर्दा राब्तों की खबरें आती थी आज वो हकीकत में तब्दील हो गई हैं और हम मुस्लिम नून का ये आला सतही वफ्द पंजाब की सतह पर कह सकते हैं कि जिसमें अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज जो कि मरकजी नायब सदर भी हैं और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़ है, पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी जनरल है। तो ये नून लीग का 5 रुकनी आला सतही वफ्द है जो तरीन ग्रुप से जो है वो बाज़ाब्ता और जो है मकसद और सियासी ताउन की बात करने के लिए आया है। ठीक है, लियाकत अंसारी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ये मनासिर आप देख रहे हैं, हमजा शहबाज अपने वफ्द के हमरा यहाँ पे पहुंचे हैं। तरीन ग्रुप के साथ उनकी मुलाकात होगी। इससे पहले हमने देखा जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर भी तरीन ग्रुप का मुशावरती इजलास हुआ था। जहांगीर तरीन भी अपने ग्रुप से टेलीफोनिक राब्ते में थे और उन्होंने खिताब भी किया था। अभी हमजा शहबाज जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पहुँच चुके हैं, वफ्द के साथ पहुँचे हैं। हमजा शहबाज की क़यादत में लीगी वफ्द यहाँ पे पहुँचा है। इस वफ्द में ख्वाजा सलमान, अता तारड़, अवैस लगारी और दीगर रहनुमा भी हमजा शहबाज के साथ मौजूद है। हमजा शहबाज तरीन ग्रुप की क़यादत से मुलाकात करेंगे। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, आप बता रहे थे कि नून लीग का ये 5 रुकनी आला वफ्द है और बामकसद मुलाकात है। ये मुश्तरका एलामिया इसका जारी किया जाएगा, तो क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, मीडिया से गुफ्तगू भी होगी जिसमें अहम ऐलानात की, फैसलों की हम तवक्को रख सकते हैं? बिल्कुल, ये सियासी सतह पर तो बजाते खुद एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कि दोनों की जानब की जो क़यादत है वो आमने सामने मुज़ाकरात की मेज पर बैठ गई है और बाज़ाब्ता बातचीत जारी है। इससे पहले सिर्फ पसे पर्दा राब्ते थे जिनकी किसी सतह पर भी तस्दीक नहीं की जा रही, लेकिन आज जो है ये राब्ता जो है वो न सिर्फ तस्दीक पे ढल गया बल्कि इस वक्त प्रैक्टिकल मुलाकात जारी है। और हम देखा जाए तो तीन ग्रुप ने गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में एक अहम मुलाकात की थी जो ट्विंस वेला से मुलाकात हुई थी और अब पंजाब में मुस्लिम नून जो है वो आज तीन ग्रुप के घर पहुंची है। तो यकीनी तौर पर जो है वो आज के इजलास में जो है सियासी ताउन को हतमी शक्ल देने की तरफ बढ़ा जाएगा, क्योंकि वफाक में अदम एतमाद का ऐलान हो चुका है, वहाँ पर जो है इजलास कैकुजिट हो चुका है। तो वफाक में भी तरीन ग्रुप के पास जो है वो 6 से 8 MNAs की जो है वो ताकत है और पंजाब में अगर इनके बात की जाए MPs की तो इनके पास 19 से 22 MPs का क्लेम है कि इनके पास जो है इनके साथ खड़े हैं। तो इस तरह ये पंजाब और वफाक में किसी भी सूरत हाल में अगर अपोजिशन का साथ देता है तो फिर गेम जो है वो बदल सकती है और खुद तरीके इंसाफ को एक बड़े अपसेट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज से पहले तक हुकूमत का ये मौक़िफ़ रहा है कि तीन ग्रुप ने कतई तौर पर खुलकर आकर हुकूमत मुखालिफ की हिकमत अमली का ऐलान नहीं किया। असद उमर को देखें, फवाद चौधरी को देखें, सभी ये क्लेम कर रहे थे कि तीन ग्रुप ने आज तक
पार्टी के हवाले से एक भी लफ्ज नहीं कहा। तो आज एक अपोजिशन का इतना बड़ा डेलीगेशन खुद जहांगीर सिंह की रिहायश पर आना और उनके साथ यकीनन अपोजिशन की जानिब से एक बड़ा डेलीगेशन आया है। अच्छा लियाकत, ये भी बताएगा कि तरीन ग्रुप की जानिब से आज की मुलाकात को कौन लीड कर रहा है और क्या जहांगीर तरीन भी वीडियो लिंक के जरिए यहाँ मौजूद होंगे इस मुलाकात में? और देखिए, जहांगीर सिंह की भी टेलीफोन पर जो है वो इम्कान है कि हमजा शहबाज से गुफ्तगू करवाई जाएगी, क्योंकि कल जो परवेलाई की मुलाकात हुई थी उसमें मोनस लाई की अली तरीन से टेलीफोन पर गुफ्तगू करवाई गई थी। तो आज क्योंकि जहांगीर सिंह की तबीयत कदरे बेहतर है और आज उन्होंने खुद भी टेलीफोन से लंदन से खिताब भी किया अपने पार्टी अरकान से, तो इम्कान है कि हमजा शहबाज और जहांगीर सिंह की या अली सिंह से इनकी बात करवाई जाएगी। और आज जो तरीन ग्रुप की तरफ से वक्त को जो है वो लीड कर रहे हैं, जो उनमें सईद अख्तर नवानी है, ओन चौधरी है, अजमल चीमा है, उसमें नुमान लंगड़ियाल है, ओन चौधरी है, फैसल हयात जदवाना है, सीनियर रहनुमा इसाक खाकवानी है। तो यूं इनकी पार्लिमानी लीडरशिप सीनियर जो कि पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर है सईद अख्तर नवानी, वो इस आज मुलाकात को जो है वो हेड कर रहे हैं और दूसरी तरफ से हमजा शहबाज कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर आज की इस मुलाकात के बाद ये कहना है कि तरीन ग्रुप जो है वो अब पार्टी के खिलाफ जो है वो खामोश है, तीसरी सफा में रहकर आवाज बुलंद कर रहा है। ये कहना गलत होगा, क्योंकि अब वो खुलकर सामने आ गए हैं और हमजा शहबाज का इनके घर आना एक ज़ाते खुद बड़ी डेवलपमेंट है। ये किसी पेशगी जो है वो अंडरस्टैंडिंग के बगैर मुमकिन नहीं था। यकीनी तौर पर पहले पाइपलाइन में जैसे सफारती सतह पर चीजों को पहले तय किया जाता और फिर किसी को मुलाकात की दावत दी जाती है, इसी तरह सियासी सतह पर भी अब पहले चीजें जो है पसे पर्दा तय की गई थी और इसमें मुज़ाकरात। लियाकत अंसारी, आखिर में ये भी कहिएगा, ताउन के बदले किसी ऑफर का भी जिक्र है, जराए क्या बता रहे हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर राय तो ये है कि अपोजिशन सियासी ताउन मांगेगी तरीन ग्रुप से कि हमें जो हम पंजाब में और वफाक में करना चाहते हैं उसमें हमारे साथ ताउन किया जाए। तो यकीनी तौर पर जो ब्रेकअप है इस मुलाकात की बाकिया जो डिटेल्स है वो तो बाद में सामने आएंगी। ठीक है, अभी फिलहाल सिर्फ ताउन मांगा जा रहा है, बाद में जो भी ऑफर किया जाएगा वो बात की बात है। लियाकत अंसारी, आपका बहुत शुक्रिया।